तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं। ब्रांड का मुकाबला है भाई, ब्रांड का। पूरी दुनिया ब्रांड के पीछे भाग रही है। पीएसएल में भी यही हो रहा है। अभी आप देखें, जो पहले ज़माने में क्रिकेट होती थी ना, हर वक्त सादा लिबास में सफ़ेद किट है, खिलाड़ी कोई पता नहीं लग रहा कौन किधर है, क्या हो रहा है, वो सब ख़त्म हो गया। अब हर खिलाड़ी, हर टीम, हर एक जो इंडिविजुअल एंटिटी है वो एक ब्रांडिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, उस ब्रांडिंग में पेशावर ज़ल्मी की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी कि जिसने उसे बाकी टीमों की निस्बत थोड़ा सा हाईलाइट किया, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में फोकस कर रहे होंगे। पहली चीज़ आप अगर देखें, उनका लोगो, उनके लोगो में पगड़ी मौजूद है। अच्छा, पगड़ी इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग फॉर ऑलमोस्ट इन ऑल द कल्चर्स। उसमें आप पंजाबी भी ले लें, पख्तून भी ले लें, तमाम उनमें कल्चर्स में पगड़ी जो है वो सर का ताज या व्हाट्सएवर ऐसी चीज़ समझी जाती है। अब लोगों में पगड़ी मौजूद होने का मतलब ये है कि आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग को एक तो ये बता रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट मेयरली अ गेम, ये उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ है। दूसरी चीज़ आप ये देखें, पेशावर ज़ल्मी में, हमारे पख्तून कल्चर में ज़्यादा यही होता है कि हर चीज़ को सीरियस लिया जाता है। हर चीज़ को आप ये कहिए कि ज़ाती वक़ार के उस पे लिया जाता है, एक पूरा माहौल उसका बन जाता है। तो जो ज़ल्मी की फ़ैन फॉलोइंग है उसमें ये सीरियसनेस जो है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होनी थी, और ज़ल्मी को ख़ुद भी उस वक़ार को जो है वो मलूज़ खातिर रखना होता है कि भाई अब ये मामला तो इतना सीरियस है, हम लोग खेलेंगे नहीं तो मतलब जान नहीं छूटेगी, हम लोग जीतेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ ये कि सीरियसनेस का जो आंसर है वो उनकी स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा जंगजूपन जो है वो भर देता है। फिर जो एक सबसे अहम चीज़ है वो, ये लोग अपने आप को येलो स्टॉर्म कहते हैं, पीली आंधी। तो पीली आंधी वाकई मतलब इनकी अगर आप ब्रांडिंग में अभी देखें तो इस बार इन्होंने किट में वो कल्चर को जिस तरीके से, अपनी मुख्तलिफ जगहों को, टूरिज़म को जिस तरह से प्रमोट किया है, वो भी एक किट के महदूद दायरे में रहते हुए एक नया काम था। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने अच्छा खासा उठाया, उसको काफ़ी यूँ कहिए कि उसको बूस्ट मिला उनकी इस स्ट्रैटेजी को भी। फिर उनकी स्ट्रैटेजी चलती फिरती सबसे बड़ी डैरेन समी है भाई। मतलब वो इतना खूबसूरत आदमी है, वो हंस रहा है तो लोग उसके साथ हंस रहे हैं, वो रो रहा है तो लोग उसके साथ रो रहे हैं, वो ऐसे करके आसमान की तरफ देख रहे हैं तो सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। हमारे लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक कह लीजिए कि एक फील रखते हैं। तो डैरेन समी जो है वो जब आता है मैदान में तो अब तो बल्कि उसको फैमिली का हिस्सा बना लिया, डैरेन समी खान हो गया भाई। वो ट्वीट्स में डैरेन समी का जब भी जिक्र आता है तो डैरेन समी और ब्रैकेट में खान उमूमन खुद पीएसएल का ऑफिशियल ट्विटर लिख देता है। तो आप ये देखिए कि एक किस्म से अपनाइयत का जो एक फ़ील उसके उसमें आता है। और खैर डैरेन समी हिमसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, अभी उन्होंने अपने नाम का परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस टीम में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर हलीमा सुल्तान, पूरी कौम हलीमा सुल्तान के मतलब पीछे थी, और हलीमा सुल्तान जो थी वो पीएसएल में इनके आगे थी। मतलब ये आप देखें कि दुनिया में एक चलती हुई फेमस चीज़ को लेके फ़ौरन अपने ब्रांड में इनकॉर्पोरेट कर लेना, ये बहुत अहम स्ट्रेटजी है। फिर उसके अलावा हानिया आमिर इनके साथ थी, मायरा खान इनकी ब्रांड एम्बेसडर रहीं, और बल्कि हानिया आमिर और आसिम अजहर वाला तो कराची और पेशावर के मैच में पाक भारत वाला सीन हो रहा होता है। मतलब उनके फैंस जो हैं और उनके फैंस जो हैं वो दोनों ही देख रहे होते हैं कि बेसिकली ये ज़ल्मी की जीत है या हानिया की जीत है या आसिम की जीत है या कराची किंग्स की जीत है। तो ये भी एक उसमें मामला चल रहा होता है। उसके अलावा जो आखिरी चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ख़ुद इनके फ्रेंचाइज़ के ओनर जावेद आफरीदी हैं। जावेद आफरीदी का अगर नाम ज़हन में आता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ह्यूज एम्पायर है, एक तरफ गाड़ियों का एक बिज़नेस है, और मतलब फिर वो मदरसा लीग है जो इन्होंने 2018 में कराई थी। आप नेट पे देखिएगा, वो ऑल्दो एक बहुत छोटा सा स्टेप था लेकिन वो बहुत अहम था। क्रिकेट को, अरबाब न्याज स्टेडियम को पेशावर में एक नया पूरा रूप देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट देती हैं कि ज़ल्मी जो है, जैसे ही उसका नाम जहन में आता है तो वो येलो स्टॉर्म, डैरेन समी और सेलिब्रिटीज़ और एक गेम ऑफ ब्रांडिंग। तो ये सारा मामला है। ये तो सब वो हो गया भाई जो मुझे समझ में आ रहा था। आप बताएं आपको किस टीम की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगी? कौन सी टीम जो है पीएसएल का नाम आते ही आपके दिमाग में ऐसे झमकारे मारती है, कौन सी टीम है? अब वो आपने बताना है कमेंट्स में। थैंक यू।